हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक चैप्टर विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। अक्सर स्टूडेंट को इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स लगी रहती है। वो सारे डाउट्स को मैं इस एक वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विज्ञान क्या है। तो विज्ञान हम लोग बोलेंगे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को। विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसे सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वैसा ज्ञान को बोला जाता है विज्ञान। इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे। एक तो है, पहले बोलेंगे भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम बात करेंगे निर्जीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में। देखिए, भौतिक विज्ञान में निर्जीव चीजों की हम बात करते हैं, जबकि जीव विज्ञान में सजीव पदार्थ एवं उनसे संबंधित घटनाओं का हम लोग जिक्र करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थ बोले और जीव विज्ञान में सजीव पदार्थ। भौतिक विज्ञान को हम दो भाग में डिवाइड किए, एक है भौतिकी और दूसरा है रसायन शास्त्र, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को हम दो भाग में डिवाइड किए, एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी बोलते हैं, और प्राणी विज्ञान में उसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। देखिए, नाम से पता चल रहा है, जीव विज्ञान बायोलॉजी वाला, इसमें हम क्या बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मतलब इसमें जो वनस्पति विज्ञान है, इसमें हम मुख्य रूप से पेड़ पौधों की हम बात करते हैं। पेड़ पौधे इनके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। और प्राणी विज्ञान में हम लोग बात करते हैं जीव जंतु की। तो जीव जंतु के लिए हो गया प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान हो गया पेड़ पौधों के लिए। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है, विज्ञान तो समझ गए, अब है मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मात्रक पढ़ते हैं। मेजरमेंट में मात्रक, और मात्रक किसको कहते हैं, किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी भी हम लोग बोलेंगे, यहाँ आगे इसको पढ़ लेते हैं, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या है, तो फिजिक्स के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, फिजिक्स के नियमों को मैंने बोला। जैसे हम लोग बोल सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा, ये सारे के सारे आपका क्या है, राशियां है, भौतिक राशियां है। और भौतिक राशियां को दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हम पढ़ते हैं आधारी राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियों को हम दो भाग में डिवाइड किए, आधारी राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न। आधारी राशि को बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं और व्युत्पन्न राशियों को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मेजरमेंट में हम लोग बोले थे कि ये जो हमारा भौतिक राशियां हैं, ये सब इनको मापने के लिए जिसकी हमको आवश्यकता होती है, उसे ही बोला जाता है मात्रक। जैसे लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो उसको हमको बताने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वही चीज हो जाता है मात्रक। वैसे यहाँ हम बोल सकते हैं सेंटीमीटर, मीटर। तो किसी भी चीज को मापने के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है मात्रक। या बोले थे मैं, इस आधारी राशियां है लंबाई, द्रव्यमान, समय। जो राशियां स्वतंत्र मानी जाती है उनको बोला जाता है आधारी राशियां, जिसको स्वतंत्र माना जाता है। और जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जैसे देखिएगा, जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं उनको बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां। इसको समझाता हूं। लंबाई को मेजर करते हैं हम लोग मीटर में, लेकिन अगर किसी एक आयत का बोलते हैं, आयत का क्षेत्रफल बोलिए, तो आयत का क्षेत्रफल हमको बताने के लिए आयत का क्षेत्रफल देखिए व्युत्पन्न राशियों में है, और इसका जो मात्रक है उसको बताने के लिए, इसका क्षेत्रफल बताने के लिए हम आधारी राशि का मात्रक का यूज करेंगे। ये वाला भी एक लंबाई है तो इसका मात्रक भी हो जाएगा मीटर,
ये चौड़ाई है, इसका मात्रक भी मीटर। तो ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये मीटर स्क्वायर, ये जो मीटर स्क्वायर है, ये मीटर, ये हम कहाँ का यूज कर रहे हैं? तो आधारी राशियों का, आधारी राशि वाला। तो आधारी राशियों का मात्रक, आधारी ये मात्रक कहलाएगा, और व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, 3 पद्धति हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग फुट पाउंड पद्धति, फुट पाउंड पद्धति, फुट पाउंड पद्धति, फुट पाउंड और सेकंड भी, फुट एफ से फुट, पाउंड एस से सेकंड पद्धति। फिर एक है सीजीएस पद्धति और एक है एमकेएस पद्धति। एफ से याद रखिएगा फुट, पाउंड, सेकंड, सी से सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फिर एम से मीटर, फिर किलोग्राम और फिर सेकंड। ये 3 पद्धति हमको पढ़ना पड़ता है। और ये जो 3 पद्धति है इसमें से एफपीएस, ये एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है, ब्रिटिश पद्धति। इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है। सीजीएस वाले को मैट्रिक सिस्टम बोला जाता है। इसको ऐसे समझिएगा, जो हम लोग एफ का मतलब फुट, जो हमारा लंबाई है, लंबाई अगर फुट में लेते हैं, और पाउंड, पाउंड आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान अगर हम पाउंड में लेते हैं और टाइम को सेकंड में, मैंने बोला हम लेते हैं लंबाई, एक लंबाई लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं द्रव्यमान और एक है समय। तो लंबाई अगर फुट में है और अगर द्रव्यमान पाउंड में है और समय अगर सेकंड में है तो वो हो जाता है ब्रिटिश पद्धति वाला, ब्रिटिश सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। और अगर लंबाई है आपका सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान आपका ग्राम में और समय आपका सेकंड में है तो वो मैट्रिक सिस्टम होता है। और अगर लंबाई आपका मीटर में है, द्रव्यमान आपका अगर किलोग्राम में है और समय आपका सेकंड में है तो ये आपका है एमकेएस वाला पद्धति हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। वैसे देखा जाए तो टोटल इसमें एसआई मात्रक हमको पढ़ना है, और वो एसआई मात्रक हमको मेनली जो आधारी राशि का हम बात करते हैं वो टोटल 7 है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये 7 राशियां हैं और इनकी मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक हम बात कर रहे हैं, एसआई मात्रक का। तो ये बेसिक है 7 चीजें। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, एम से लिखते हैं, याद रखिएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, केजी, याद रखिएगा। समय का सेकंड, एस याद रखिएगा, सेकंड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ए। तापमान का हो जाता है केल्विन, के से। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता याद रखिएगा, कैंडेला, ये सीडी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ का जो परिमाण है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एसआई मात्रक होता है मोल, इसको MOL लिखते हैं। और ये हो गया 7 बेसिक, ये हमारा इनका याद रखिएगा, ये बेसिक हम लोग का हम याद करते हैं। इसके बाद हम 2 चीज पढ़ते हैं। ये जो 2 है ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, समपूरक मात्रक है। सप्लीमेंट्री में पहला हमको पढ़ना है समतल कोण, प्लेन एंगल। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन, RAD याद रखिएगा। दूसरा है घन कोण, घन कोण, सॉलिड एंगल, इसका एसआई मात्रक हो जाता है स्टेरेडियन, SR। मैंने बोला समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन और घन कोण का एसआई मात्रक हो जाता है स्टेरेडियन। देन इसके बाद हमको पढ़ना है 10 का पावर वाला जो वैल्यू होता है। अगर 10 का पावर में अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा, नेगेटिव नंबर रहेगा तो उनका हम किस प्रकार से नाम जो है याद करते हैं। इसमें देखिएगा, पहले ऊपर वाला बात करते हैं। 10 का पावर अगर 3 रहेगा तो किलो, के से। 10 का पावर 6 रहेगा मेगा, फिर एम लिखिएगा। 10 का पावर 9 रहने से गीगा, जी हो गया। 10 का पावर 12 रहने से टेरा, 10 का पावर 15 रहने से पेटा, और 10 का पावर 18 रहने से होता है एक्सा, ई से। फिर से बोल रहे हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। और नेगेटिव वाला में अगर -3 रहेगा तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एक है एटो, याद रखिएगा। -3 वाला मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो इसको याद कर लीजिएगा।
ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके यहाँ पे बोला था सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट बोला था। यहाँ देखिएगा ये जो 7 हम लोग का बेसिक है, इनका एसआई मात्रक तो हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन ये जो डेराइव्ड क्वांटिटीज है उनका एसआई मात्रक हम कैसे निकालते हैं। आपको पता है दाब का फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। दाब का एसआई मात्रक होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। यहाँ देखिएगा हमको बोला है प्रेशर का एसआई मात्रक, दाब का, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग एक्सपोनेंट इन पावर, घातांक और घात वाला में पढ़ते हैं, नीचे का पावर को अगर ऊपर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो दाब का एसआई मात्रक ये भी होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखें। ऐसा हमको एक्चुअल में ऐसा पता, दाब का एसआई मात्रक पास्कल ये है, हालांकि इस फॉर्मूला के थ्रू हमको ये फॉर्मूला मिलता है, ये एसआई यूनिट मिलता है। 1 मिलीमीटर, वहां मैंने बोला था मिलीमीटर में -3 था ना, तो 1 मिलीमीटर मतलब 10 का पावर -3 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 10 का पावर 3 मीटर। ये याद रखिएगा। यहाँ जो बोले थे कि एसआई मात्रक, प्रेशर का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल हम लोग पढ़ते हैं, और 1 पास्कल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखिए। 1 एटॉमिक, ये हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका वैल्यू याद रखिएगा 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, ये वाला, समझ गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बर्फ का गलनांक। बर्फ का गलनांक याद रखिएगा, वैसे पानी बर्फ कब बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री जो सेल्सियस है उसको हम बोले तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करें ना, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन की, और ये लगभग 273 केल्विन ही आपको बुक्स में मिलेगा देखने को। बर्फ का क्वथनांक, बर्फ का क्वथनांक हम बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ जो है, पानी जो है पिघल, पानी जो है भाप कब बनेगा, तो वो बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के पास ले जाइए तो वो भाप बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, और पानी को अगर 0 डिग्री पे ले जाइए तो वो बर्फ बन जाएगा। तो 0 डिग्री का वैल्यू था 273, और 100 डिग्री होगा तो इधर 100 ऐड किया तो इधर भी 100 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 373.15 केल्विन, और ये लगभग 373 केल्विन हो जाता है। एक फॉर्मूला इससे हुआ है, याद रखिएगा अगर आप चाहे तो, कि सेल्सियस, फिर हो गया आपका ये फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों के बीच क्या रिश्ता है, तो C/100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 180, और ये इक्वल होगा केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 100। तो ये याद रखिएगा पहले। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, लेकिन उसका सीजीएस वाला एसआई यूनिट हो जाता है कैलोरी, ये याद रखिएगा। और 1 कैलोरी जो होता है ये लगभग 4.2 जूल के इक्वल होता है। तो आई होप आपको ये जो विज्ञान है और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट, इसमें ये जितने भी बताए हैं आप अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।